जब भी आप बैठकर उठते हैं क्या आपके जॉइंट से भी कटकट की आवाज आती है? थोड़ा ज्यादा चल लेने पर या ज्यादा काम कर लेने पर आपके भी लेग्स में पेन होने लगता है, टांगों में दर्द होता है, पूरी बॉडी में थकान महसूस हो रही है। तो आप मुझे बताइए, आप अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं? सुबह एक कैल्शियम की गोली खाई और सोचा काम हो गया, रात को घुटनों पर तेल मला और सोचा अब दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, आप अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताने वाली हूँ। आपके जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी से ज्यादा आपकी टाइमिंग की गलती है। हमारे शरीर में घड़ी होती है, हमारी हड्डियों को सुबह कुछ और चाहिए, दोपहर में कुछ और रात को कुछ और। अगर आप सुबह वाली चीज रात को देंगे तो वो शरीर में जहर का काम करेगी, दवा का नहीं। आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बल्कि आपकी बॉडी की घड़ी को सेट करना सिखाऊंगी और किचन की साधारण सी 4 चीजें आपको बताने वाली हूँ। आपके खाने में वो 4 चीजें किस तरीके से आपको इंक्लूड करनी है ताकि 70 की उम्र में भी आपकी बॉडी 25 की आपको महसूस होने लगे। आइए इस बायोलॉजिकल क्लॉक को समझते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो सोचिए, जब आपके हाथ में कोई सूखी हुई लकड़ी होती है तो आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो अचानक से टूट जाती है तो आप कहते हो कि ये सूखी हुई है, इसमें नमी नहीं है। अब जरा अपने शरीर के बारे में सोचिए। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर एक हरी टहनी की तरह होता है, लचीला और नरम होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर का रस जो होता है ना, वो सूखने लगता है, लुब्रिकेशन खराब होने लगता है, खत्म होने लगता है। आपकी एड़ियों का दर्द, घुटनों की वो कटकट की आवाज, ये कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये चीख चीख कर आपको बता रही है कि अंदर से आपकी बॉडी सूख रही है। ये चीजें आपको इंडिकेशन दे रही है, लेकिन आप समझते नहीं। आप समझते हैं हमें दवाई खानी चाहिए। आपका शरीर अंदर से ड्राई हो रहा है और मजे की बात तो ये है, आप ऊपर से कितना भी तेल लगा लीजिए, ये सूखापन नहीं जाएगा। सूखी लकड़ी पर तेल लगाने से वो हरी नहीं होती, जड़ों से उसमें पानी देना होता है। आज मैं आपको वही पानी देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ किस तरीके से आप भी अपनी हड्डियों को नरम बना सकते हैं और उनका जो सूखापन है उसको दूर कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने शरीर के अंदर ग्रीस को फिर से भर सकेंगे। ये 4 चीजें आपके सूखे हुए शरीर में फिर से जान डाल देगी। आपके घर में एक गाड़ी है, मान लीजिए, क्या आप उसमें कभी भी कोई भी तेल डालते हैं या पेट्रोल की जगह पानी डाल देते हैं? नहीं, क्योंकि इंजन सीज हो जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो फिर आप अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमारा शरीर 24 घंटे काम करने वाली एक फैक्ट्री है। सुबह इसे इग्निशन चाहिए, दोपहर में इसे मेंटेनेंस चाहिए और रात में इसे वो वाली चीजें चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिर से रिपेयर हो सके। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिपेयरिंग वाला खाना सुबह खा रहे होते हैं और एनर्जी वाला खाना रात को खा रहे होते हैं। आज मैं आपको पूरा रूटीन बताने वाली हूँ। मैं आपको एक सिस्टम दूंगी, अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो बुढ़ापा आएगा तो सही, लेकिन आपको छूकर निकल जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा आपकी बॉडी में कि आपको थकावट है, पेन है या आपकी हड्डियां खराब हो रही है। ये जिंदगी भर आपको महसूस नहीं हो पाएगा अगर आप ये चीजें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। जब आप रात भर 7 से 8 घंटे की नींद सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर फास्टिंग मोड में होता है। हमारे जोड़ 8 घंटे से हिले नहीं है, इसलिए उनमें थोड़ी सी जकड़न आ जाती है। जोड़ों के बीच का जो फ्लूइड होता है, जिसे हम सेनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उठकर चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सुबह हमें अपनी हड्डियों को कैल्शियम नहीं देना है। ये नहीं सोचना कि डॉक्टर ने कौन सी गोली दी है तो फटाफट उठ के उसको ले लेते हैं। सुबह हमें उन्हें ग्रीस देनी है, उनके ग्रीसिंग के लिए कुछ काम करना है, उन्हें चिकनाई देनी है ताकि वो स्मूथ हो सके। और इसके लिए कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया है जिसका नाम है अखरोट, वॉलनट भी जिसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे मैम अखरोट तो हम खाते हैं फिर भी दर्द है। फर्क खाने के तरीके में है, वो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप डब्बे से निकालकर सूखा अखरोट चबाकर खा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सूखा अखरोट थोड़ा सा गर्म होता है और पचने में थोड़ा सा भारी होता है, तो शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है। आपको क्या करना है, एक नियम आपको बना लेना है। रोज रात को सोने से पहले एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें 2 अखरोट की गिरी भिगो दीजिए। चाहे तो उसमें 4-5 किशमिश भी आप साथ में भिगा सकते हैं स्वाद के लिए। सिर्फ 2 गिरी रात भर जब ये पानी में भीगती है तो इनका रूप बदल जाता है, इनकी गर्मी निकल जाती है और ये अंदर से ऐसा एंजाइम एक्टिवेट कर लेते हैं जो इसके अंदर कंपाउंड होता है पौधे के अंदर, जो पौधा दूसरों को खाने से बचाने के लिए पैदा कर देता है। लेकिन जब आप उसको भिगोते हैं तो ये कंपाउंड डाइजेस्टिबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सुबह उठकर दांत साफ करने के बाद खाली पेट या अपने नाश्ते के साथ इन्हें भीगे हुए अखरोट को खूब चबा चबा कर खाइए। इनके पीछे का जो साइंस है उसको समझिए। अखरोट की बनावट देखिए, ये बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा दिखता है, लेकिन
लेकिन ये सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है, इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 क्या करता है? ये एक नेचुरल पेन किलर भी है। मॉडर्न साइंस कहती है कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है। ये वो तत्व है जो जोड़ों में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। तो जब आप सुबह सुबह भीगा हुआ अखरोट खाते हैं तो ये आपके घुटने, कोहनियों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में जाकर के एक तेल का काम करते हैं या लुब्रिकेशन का काम करते हैं। जो कट कट की आवाज आती है वो धीरे धीरे बंद होने लगती है, क्योंकि मशीन को अब तेल मिलना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी की मशीन को। तो सुबह का कोटा पूरा हुआ, जोड़ों की चिकनाई आपकी बॉडी को मिल गई है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, अब हम काम पर जाते हैं, घर का काम करते हैं। अब आता है दोपहर का समय, यानी कि 12 से 2 बजे के बीच। आयुर्वेद के अनुसार वो पित्त का समय होता है, यानी हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा एक्टिवेट होता है। इस समय हमारे पेट की जो अग्नि होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है। मतलब इस समय हमारा शरीर सबसे भारी खाने को भी पचा सकता है, और यही वो सही समय है जब हमें अपनी हड्डियों को मजबूती देनी है, यानी फौलाद बनाना है, उनकी मजबूती के लिए कुछ करना है। हड्डियां अपने आप खड़ी नहीं रहती, उन्हें कौन पकड़ कर रखता है? हमारी मांसपेशियां। बुढ़ापे में अक्सर हड्डियां कमजोर नहीं होती, बल्कि हड्डियों को पकड़े रखने वाली मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, जिससे पूरा ढांचा आपका हिलने लगता है। तो दोपहर में हमें चाहिए प्रोटीन और नया खून, और इसके लिए आपको 2 दालों को मिक्स करना है। ये है उड़द की दाल, काली भी ले सकते हैं छिलके वाली, यानी कि आप सफेद भी ले सकते हैं, और उसके साथ में मिक्स करनी है मैसूर दाल, लाल वाली दाल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इन दोनों को मिलाना है। क्यों? देखिए, आयुर्वेद में उड़द की दाल को मांसवर्धक यानी मसल बनाने वाली कहा गया है। ये बहुत ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होते हैं और मजबूती ज्यादा देती है। ये हड्डियों को जोड़ने वाले सीमेंट की तरह काम करती है। और मसूर की दाल में आयरन और फास्फोरस होता है, जो नसों की कमजोरी को दूर करता है और नया खून बनाता है। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो ये पावर हाउस कॉम्बो बन जाती है। अब कैसे बनाना है? अब आधी कटोरी उड़द दाल ले ले और आधी कटोरी ही आपको मसूर दाल लेनी है। दोनों को मिक्स करके आपको बनाना है, जैसे आप नॉर्मल दाल बनाते हैं अपने घर में। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी सी ठंडी होती है, यानी गैस कर सकती है। तो इसके लिए बनाते समय आप तड़के में अदरक, हींग, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने मसूर की दाल को इसके साथ मिक्स किया है, तो ये बिल्कुल भी आपको ठंडी नहीं करेगी, यानी कि वादी नहीं करेगी। ये चीजें न सिर्फ गैस को खत्म करेगी, बल्कि दर्द को भी खींच लेंगी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप इस मिक्स दाल को अपने लंच में जरूर शामिल करें। रोटी या चावल या किसी भी अनाज के साथ आप खाना चाहते हैं तो उसके साथ खा सकते हैं। ये आपके शरीर को वो मजबूती देगी जो महंगी प्रोटीन शेक्स भी नहीं दे सकते हैं। पुराने जमाने के जो पहलवान थे उड़द की दाल ही खाते थे, इसलिए वो बुढ़ापे तक सीधे खड़े रहते थे और मजबूत भी रहते थे। अब दिन ढलने लगता है और धीरे धीरे शाम होती है। शाम के 4 या 5 बजते हैं। ये वो समय है जब हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हमें हल्की सी भूख लगती है, शरीर थकने लगता है, एनर्जी लेवल हमारा कम होने लगता है, और हम क्या करते हैं? हम चाय बनाते हैं, उसके साथ नमकीन या बिस्कुट खाने लगते हैं। ऐसा हम कुछ अपने स्नैक्स में लेते हैं और उसको बोलते हैं हम स्नैक्स हमने खा लिया है। ये आदत आपकी हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाय और रिफाइंड शुगर हड्डियों से कैल्शियम को निचोड़ लेते हैं, खास करके चीनी वाली चाय। इस समय हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी नसों को सुकून दे, जोड़ों को सूखने ना दे। और यहाँ पर हम एक चीज ले सकते हैं, तो वो है सूखा नारियल, या फिर आप कच्चे नारियल के गिरी भी ले सकते हैं। जी हाँ, वही सूखा गोला जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं या हलवे में डालते हैं। शाम को जब भी आपको भूख लगे या कुछ ना कुछ खाने का मन हो, तो बिस्कुट का पैकेट खोलने की बजाय आप क्या करें? एक सूखा नारियल का टुकड़ा ले सकते हैं। एक छोटा ही टुकड़ा लेना है, लगभग 1 या 2 इंच का। इसे अपने मुंह में डालिए और चबाइए। इसको चबाने से आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी, और इसके अंदर जो गुड ऑयल होता है वो क्या करेगा? आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है। जल्दी नहीं करनी है, इसे इतना चबाना है, इतना चबाना है कि मुंह में ही ये दूध या तेल बन जाए। अच्छे तरीके से चबाना है। जब ये पूरी तरह से लिक्विड बन जाए तब इसे निगल लीजिए। इसके पीछे एक गहरी साइंस है। सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं, यानी कि एमसीटीज होते हैं। ये वो फैट है जो शरीर में जाकर जमता नहीं है, बल्कि ये आपके लिगामेंट्स जो होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं, जो आपकी हड्डियों को अच्छी मजबूत बनाते हैं, यानी वो रस्सियां जिन्होंने हड्डियों को बांध रखा है, उन्हें लुब्रिकेट करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर सूखने लगता है। शाम को नारियल खाने से ये ड्राइनेस आपकी खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए चमत्कार है। अगर आप 60 की
उम्र में भी चाहते हैं चेहरे पर झुर्रियां कम हो, हड्डियों में लचीलापन रहे, तो ये शाम का समय जो होता है ना, तो उसमें आप नारियल जरूर खाएं, अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए हमेशा के लिए। अब समय आता है रात का। रात को आपको हल्का डिनर कर लेना है, खिचड़ी दलिया जो भी आप खाना चाहते हैं या सूप पीना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको डिनर में भी सब्जियों को शामिल करना है, रंग बिरंगी सब्जियों को। अब रात को सोने से पहले उसमें भी जरूरत पड़ती है कि जो पेन थकान आपको महसूस हो रही है वो भी कम हो, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए आपने क्या किया, तो आपको करना ये है, आधा ग्लास गर्म पानी लेना है, 2 चुटकी हल्दी पाउडर उसमें मिलाना है, और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। हल्दी में करक्यूमिन होता है और काली मिर्च में पेपरिन होता है। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं और इनको कंबाइन करके जब आप पानी के साथ इसको पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर तेजी से इन्फ्लामेशन को कम करता है, और जो जोड़ों का दर्द या सूजन है उसको भी बहुत ज्यादा कम करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपकी सूजन कम होती है और पेन भी खत्म हो जाता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये 4 स्टेप अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब ये पूरे दिन में एक सही क्रम में आपके शरीर में जाते हैं तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कब तक इसको करना है। मैं आपसे कोई झूठ वादा नहीं करती, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ 2 दिन में चमत्कार आ जाएगा, सिर्फ 1 हफ्ता करना है तो उसमें चमत्कार हो जाएगा। आपने अपने शरीर को खराब करने में सालों लगाए हैं, तो उसे ठीक होने में कम से कम 40 दिन तो दीजिए। इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए, 40 दिन तक इस रूटीन को आपको फॉलो करना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, पानी हमारे जोड़ों के लिए अमृत है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए, ताकि ये सारी चीजें अपना काम अच्छे से कर सके और आपके टॉक्सिन्स भी बाहर निकल सके। उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।